कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, मैं कल आपको लेक्चर नहीं दे पाया, कल थोड़ा बिजी हो गया था। मैंने जैसे आपको बता रखा है कि मैं थोड़ा वर्किंग हूँ, सब टाइम समय नहीं हो पाता है। चलिए अभी शुरू करते हैं। कल हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़ लिए थे, तो उन्हीं का MCQ लगा लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, क्या है? तो ऑप्शन कौन सा? डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ये इनका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, एक धार्मिक राज्य की, ऑप्शन सी धार्मिक राज्य की स्थापना करना इनका उद्देश्य नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। सही है क्या ये बात? विधायिका मतलब, विधायिका क्या होती है? संसद के जो काम है, काम क्या है? कानून बनाना। उन पर निर्बंधन मतलब उनको रोकते हैं, उनको रेगुलाइज करते हैं। ये तो गलत है, ऐसा तो करते ही नहीं। दूसरा क्या है? कार्यपालिका के कृत्यों का निर्बंधन करते हैं क्या ऐसा? ये भी नहीं है, कार्यपालिका के कृत्यों से भी निर्बंधन करने से कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन कौन सा? डी, ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। अगला देखते हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सही है क्या? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, इन्फोर्सेबल नहीं है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, मतलब दोनों ही बात सही हैं। चलिए अगला देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, चौथी अनुसूची में, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। तो ये थोड़ा सा विवाद वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं और प्रस्तावना भी, है ना? प्रस्तावना मैंने पढ़ाई थी तो उसमें भी कल्याणकारी राज्य की बात की है। तो इसके ऑप्शन दोनों ही सही हैं, ए और डी। ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, दो ऑप्शन सही हैं। ठीक है, इसमें अगर ऑप्शन एक देता है कोई तो इस पर क्लेम किया जा सकता है। जैसे अभी रिवाइज आंसर की आती है तो उनमें सही करे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। चलिए अगला देखते हैं, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ पे? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में है ही नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, यानी कि ए और सी दोनों ही सही हैं, संविधान की प्रस्तावना में भी और नीति निर्देशक तत्वों में भी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? मतलब ये नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? ये कहाँ से लिए हैं? तो कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से हमने ये लिए हैं। अगला देखते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार। तो क्या है? ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं, मतलब इनको हम न्यायालय में इनको लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, इसका मतलब यह है, वाद योग्य नहीं है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मतलब कौन सा आधार है, किसके शासन चलता है? तो किसे चलता है? ऑप्शन सी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व ये आधारभूत हैं, इन्हीं से शासन चलता है, शासन चलाने के लिए अनिवार्य हैं। अगला देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो कहाँ? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगला देखते हैं, ये तो एकदम सिंपल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन, कल मैंने पढ़ाया था, इससे पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, पंचायतों का गठन कहाँ है? अनुच्छेद 40 में बताया गया है पंचायतों का
गठन। चलिए अगला। हाँ, अब सूची 1 सूची 2 से मिलानी है, तो देखिए मिलाते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 सही है, तो मिला हुआ है। 41 में क्या है, काम करने का अधिकार, ये भी सही है। 41 बोलता है काम करने का अधिकार। उसके बाद में अनुच्छेद 44 क्या बोलता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो ये तो सभी सही हैं, 1 2 3 4 हो जाएगा। पहले में ए, दूसरे में बी, हाँ ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, यानी ऑप्शन ए सही। नीचे दिए गए कथनों को कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है बताइए। चलिए, मनरेगा दर अर मतलब क्वालिफाइड, जो मतलब ऐसे लोग जो क्वालिफाइड हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं, उसको बोलते हैं अर्ह। परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान करता है मनरेगा। क्या बात सही है, ये बात सही है। चलिए देखते हैं। उसके बाद दूसरा है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। तो क्या रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार है, बताओ आप लोग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ये तो सही है कि ये जो 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 रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिल करने वाले व्यक्ति को परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार देने के लिए ये मनरेगा ला चलाया गया। लेकिन ये मूल अधिकार नहीं है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार थोड़ी है। यानी ए सही है और आर गलत है, ये ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी। चल अगला देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों ने के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध, कौन सा है, अनुच्छेद 51 पढ़ा था। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो 48 किसकी बात करता है, 48A पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की बात करता है। और 43 का किसकी बात करता है, ये किसकी बात करता है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता। और अनुच्छेद 41 अभी बताया था मैंने, काम शिक्षा लोक सहायता पाने का अधिकार, अभी बताया था ना। चलिए, भारत के किस अनुच्छेद, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, अभी पढ़े थे हम लोग 43 का ए, अभी पढ़े ना, ये वाला यहाँ पढ़े थे, ये वाला 43 का तो कर्मकारों का प्रबंधन में भागीदारी मतलब 43 का ए, 43A ये बताता है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया, मतलब देखो कोई भी ABCD है ना, ये सब जोड़े गए हैं, लेकिन जो मूल में थे उनमें ABCD नहीं आएगा, तो आप पहचान लो इनमें से। तो देखो, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा जोड़ा गया है, समान न्याय तथा निःशुल्क सहायता ये भी जोड़ा गया है, समान आचार संहिता किसमें है, 44 ये जोड़ा गया है क्या, नहीं, ये मूल में ही था। उद्योग के प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी ये भी जोड़ा गया, तो कौन सा ऑप्शन, सी, ये नहीं जोड़ा, ये मूल में ही था। अगला देखते हैं। संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, बच्चों के करता है, यस करता है। उसके बाद में स्त्रियों के करता है, यस करता है। जनजातियों के बिल्कुल करता है। दलितों का नहीं, यानी कि 1 2 3 का ऑप्शन सी सही है। एक्चुअली क्या है, संविधान में बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये जो दलित शब्द है ना, दलित, इसका संविधान में कहीं भी जिक्र ही नहीं है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो किस प्रकार हैं, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, यानी नॉन इन्फोर्सेबल हैं, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं, इन्फोर्सेबल हैं, न्यायालय द्वारा फोर्स किए जा सकते हैं, ये फर्क है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल हैं, कौन कौन सा है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग है क्या, कहाँ है यार, ये तो कल नहीं पढ़े थे हम, इससे पहले पढ़े थे ना, क्या है, ये मूल अधिकार है। क्या है, अनुच्छेद 23 में दिया है, मादक पेयों स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधीय प्रयोजन में भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये है। यानी कि
केवल 2 सही है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्या है हमारा जो है पहला, ये है बलाश्रम वाला अनुच्छेद 23 मूल अधिकार। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? किसके बारे में नहीं बताता संविधान? भाई देखो, कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी बताता है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता बताता है, बालकों को प्रारंभिक शिक्षा तक जब तक 6 वर्ष के हों तब तक। लेकिन ये प्रौढ़ शिक्षा कहाँ बताता है भाई, है ना? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। चलिए, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद निषेध बिल्कुल है, मद निषेध है। काम का अधिकार है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी है। लेकिन सूचना का अधिकार, ये जो है नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। अगला देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था ये किसने कहा था कि ये ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? तो ये कहा था के.टी. शाह जी ने। किसने कहा था? के.टी. शाह जी ने कहा था कि एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे जो है MCQs थे। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। आप बता नहीं रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या और सुधार किए जा सकते हैं इसमें, और कैसे अपने आप को अपडेट करूँ, क्या क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँ। कैसा लग रहा है आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में आप फीडबैक देते नहीं हैं। चलिए, आपको जब अच्छा लगेगा दे दीजिए। हम तो यही बोल सकते हैं, चैनल को बढ़वाइए, शेयर करिए, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाइए, ताकि पता लगे कि बढ़िया कंटेंट कम समय में गागर में सागर वाला काम है। यहाँ गागर में सागर भरी जा रही है, मतलब कम समय और बढ़िया जो कंटेंट दिया जा रहा है। चलिए, आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको करना है। ओके, थैंक यू सो मच।